क्या आपने कभी देखा है कि कुछ खेतों में पानी ठीक से नहीं सोखता या फसलें सही से नहीं बढ़ रही? इसका कारण हो सकता है मिट्टी का संकुचन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मिट्टी का संकुचन क्या है, इसके कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है ताकि आपकी फसलें स्वस्थ और उत्पादक बन सकें। मिट्टी का संकुचन तब होता है जब मिट्टी की कणों की संरचना इतनी दब जाती है कि उनमें मौजूद हवा और पानी के लिए जगह कम हो जाती है। इससे पानी मिट्टी में अच्छे से समा नहीं पाता और पौधों की जड़ें सही से नहीं फैल पाती। इसका असर यह होता है कि पौधे कमजोर हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। यह मिट्टी की बनावट को प्रभावित करता है, जिससे न केवल पानी का प्रवाह रुकता है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती है। अब जानते हैं कि मिट्टी के संकुचन के कारण क्या होते हैं। 1. भारी कृषि उपकरण का प्रयोग। जब भारी कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर का इस्तेमाल गीली मिट्टी पर किया जाता है तो यह मिट्टी को दबा देता है और मिट्टी संकुचित हो जाती है। 2. अत्यधिक सिंचाई। यदि अत्यधिक सिंचाई की जाती है तो पानी मिट्टी के ऊपर जमा हो जाता है और जब यह पानी सूखता है तो मिट्टी पर एक कठोर परत बन जाती है जो संकुचन का कारण बनती है। 3. पशुओं का अधिक चरना। यदि पशु बहुत अधिक समय तक एक ही जगह पर चरते हैं तो उनके पैरों के दबाव से मिट्टी संकुचित हो जाती है। 4. अधिक जुताई। अत्यधिक जुताई भी मिट्टी के संकुचन का कारण बनती है। ज्यादा जुताई से मिट्टी का ढांचा टूट जाता है और यह संकुचित हो जाता है। मिट्टी के संकुचन के कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं जो फसल उत्पादन और मिट्टी की सेहत को प्रभावित करते हैं। 1. बीज का अंकुरण कठिन होना। मिट्टी की सख्त परत के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाते। इसके कारण फसलें सही से नहीं उग पाती। 2. पानी का प्रवाह रुकना। संकुचित मिट्टी में पानी का प्रवाह रुक जाता है। पानी ऊपर की परत में रुकता है और मिट्टी अंदर तक पानी सोखने में असमर्थ होती है, जिससे जल जमाव होता है। 3. न्यूट्रिएंट्स की कमी। मिट्टी में पोषक तत्व सही से पहुंच नहीं पाते, जिससे पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फसलें कमजोर हो जाती हैं। अब जानते हैं संजय कुमार की कहानी, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किसान हैं। संजय जी के पास 5 एकड़ खेत है और पिछले साल भारी बारिश के बाद उन्होंने देखा कि उनकी मिट्टी सख्त हो गई थी। पानी ठीक से मिट्टी में समाने के बजाय ऊपर जमा हो गया और उनकी गेहूं की फसलें ठीक से नहीं उगी। संजय ने मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि मल्चिंग से मिट्टी की सतह पर क्रस्टिंग नहीं होती और पानी बेहतर तरीके से मिट्टी में समाने लगता है। संजय की फसलें अब पहले से ज्यादा हरी भरी और स्वस्थ हैं। अब जानते हैं कि मिट्टी के संकुचन को कैसे रोका जा सकता है। 1. मल्चिंग। मल्चिंग से मिट्टी की सतह ढक जाती है, जिससे पानी के वाष्पीकरण को रोका जाता है और मिट्टी संकुचित नहीं होती। 2. कम जुताई। अधिक जुताई से बचें और कम जुताई का प्रयोग करें ताकि मिट्टी का ढांचा बना रहे। 3. सिंचाई में सुधार। ड्रिप सिंचाई से पानी सही तरीके से पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और यह मिट्टी के संकुचन को रोकने में मदद करता है। 4. कृषि उपकरण का सही उपयोग। जब मिट्टी गीली हो तो भारी उपकरणों का उपयोग न करें, क्योंकि इससे मिट्टी पर दबाव बढ़ता है और संकुचन होता है। मिट्टी का संकुचन एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन इसके समाधान भी हैं। मल्चिंग, कम जुताई, ड्रिप सिंचाई और सिंचाई में सुधार जैसी तकनीकों से हम मिट्टी की सेहत को बनाए रख सकते हैं और फसलें बेहतर उगा सकते हैं। क्या आपने अपने खेतों में मिट्टी संकुचन की समस्या महसूस की है? तो कमेंट में हमें बताएं कि आपने इस समस्या को कैसे हल किया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।